अच्छा, अब हम बात करने जाने हैं ऑस्मोरेगुलेशन, यानी आज हम क्या बात करेंगे। आज हम दो चीज़ों के रिश्तों की बात करेंगे। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें आपके पास हैं, वाटर और सल्यूट, यानी कि पानी और नमक। ऐसे समझ लो बस, ठीक है। सल्यूट यानी सल्यूट होता क्या है? सल्यूट आपके पास कैल्शियम आयंस होते हैं, आपको पोटेशियम आयंस होते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो सल्यूट होती हैं, सही, जो पानी नहीं होती, समझ रही है बात, वाटर और सल्यूट। आज हम इनके रिश्तों के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर वालिदैन अपनी बच्ची को किसी के घर भेजते हैं ना, तो उनकी कुछ शराइत होती है कि यार अगर हम आपके अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो हमारी ये शराइत है। इसी तरह से लड़के वालों की भी शराइत होती है। इसी तरह से सल्यूट के पास वाटर का जाना, ठीक है, या इस किस्म का जो मसला होता है, यानी वाटर ही जाता है हमेशा सल्यूट के पास, होता है ये केस है। यानी समझ लो वाटर क्या है, वो लड़की है जिससे अपना घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। सल्यूट वो लड़का है जिसके पास उसको आना पड़ता है। तो होता क्या आएगा कि अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इनके रिलेशंस कि किस तरह से जो सल्यूट है वो आता है जाता है, और वाटर जो है वो आता है जाता है। सल्यूट का कितना होना चाहिए कि वाटर आए और कितना होना चाहिए कि उस वाटर को सल्यूट को छोड़ देना चाहिए, यानी इस किस्म की हम लोग आज कुछ बातें डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड रुकेगा। अच्छा, ऑस्मोरेगुलेशन का मैंने आपको बताया कि क्या होता है। वाटर रिलेशंस होते हैं सेल के। अब दो चीज़ों को जहन में बिठाओ। सबसे पहली चीज़, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। दोबारा सुनो, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अगेन सुनो, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। पढ़ा था ये, याद आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा होगा याद। आपको पता है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है? देखो, दो वर्ड याद है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। चार वर्ड हो चुके इकरा। टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना, मैं टर्म्स याद कराने की कोशिश कर रही हूँ आपको। चार टर्म्स आ चुकी हैं आपके पास, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट कहते हैं पतला। पतला कब होगा पानी? आप एक चीज़ बताओ, आपके सामने अगर मैं एक गिलास पानी लेती हूँ और उसके अंदर कोई क्या कहते हैं, आराम से कोई 20 चम्मच उसके अंदर मैं नमक घोल देती हूँ, कैसा हो जाएगा? क्या वो पतला होगा? नहीं, उसके अंदर इतना सारा नमक आ गया, वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। एक पानी का सिर्फ गिलास है जिसमें सिर्फ पानी है, और एक पानी का गिलास ऐसा है जिसके अंदर 20 चम्मच नमक है, ठीक है। अब मैं दोनों पानियों को ज़मीन पर फेंकती हूँ। कौन सा पानी तेज़ी से बहेगा? वो वाला तेज़ी से बहेगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी है। इज़ दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि नमक ने क्या किया? सॉल्यूशन उस वाले वाटर को गाढ़ा कर दिया, ठीक है। तो डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। अगेन सुनो, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला। और पतला कब होगा? जब सल्यूट यानी उसके अंदर नमक, चीनी, कैल्शियम में जो भी चीज़ें हैं वो कम हो। देखो, शहद है, शहद के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि वो इतना विस्कस होता है, इतना चिपचिपा और इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है कि अगर आप वाटर को और शहद को फेंकेंगे तो वाटर तो बहकर निकल भी चुका होगा और अभी तक शहद ने अपना रास्ता तय नहीं किया होगा, सही है। तो क्या होता है, हनी कैसा होता है, शहद कैसा होता है? शहद होता है कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ा। उर्दू में याद रखोगे, बहुत अच्छा याद रहेगा। डाइल्यूट क्या है? अगेन सुनो, पतला, कंसनट्रेटेड, गाढ़ा। डाइल्यूट पतला, कंसनट्रेटेड गाढ़ा। डाइल्यूट पतला क्यों है? सॉल्यूट कम है। कॉन्सनट्रेटेड क्यों ज़्यादा गाढ़ा है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझसे पूछना इन दो वर्ड्स में। अब आ जाओ हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है डाइल्यूट यानी पतला। अगर मैं कहती हूँ ये सोल्यूशन जो मेरे हाथ में है ये हाइपोटोनिक है। देखो, बायोलॉजी में हर चीज़ के लिए बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती है ना। तो मैं बोलूँ क्या मेरे हाथ में जो है ये हाइपोटोनिक है, तो आप बोलोगे मैं से हाइपोटोनिक इसलिए क्योंकि डाइल्यूट है यानी ये पतला है। और दूसरी जगह मेरे हाथ में है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो आप बोलोगे मैं से कंसनट्रेटेड है। क्यों कंसनट्रेटेड है? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। अब ये बात क्लियर हुई कि हाइपोटोनिक क्या होता है? हो गई होगी क्लियर, होप सो, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि आपके सामने दो बीकर्स है, यानी कि दो बर्तन हैं। एक बर्तन के अंदर 30 मॉलिक्यूल है वाटर के और एक के अंदर 70 मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है। इसके अंदर आपने 70 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, 70 पार्टिकल्स डाल दिए सॉल्ट के।
ए वाले सॉल्यूशन में, और बी वाले सॉल्यूशन में कितने डाले 30। सल्यूट किसके अंदर ज़्यादा है, सल्यूट ए वाले के अंदर ज़्यादा है। इज दैट क्लियर। तो ये कैसा होगा, कैसा होगा, कंसनट्रेटेड होगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। कंसनट्रेटेड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक कहते हैं। तो ये वाला सोल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। भले इसके अंदर पानी है मगर पानी कम है, 30 है, सही है। और एक सेकेंड रुकेगा, अच्छा वो वीडियो स्टॉप हो गई थी मेरी, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि देखो, एक जो था वो आपको समझ आया, व्हाट इज़ डाइल्यूट, ठीक है, व्हाट इज़ कंसनट्रेटेड, सही है, ये दोनों वर्ड समझ आ गए। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। मैंने बताया इस वाले सोल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है और इस वाले सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट कम है, यानी कि जिसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है वो कैसा है, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक कैसा होता है, गाढ़ा होता है, कंसनट्रेटेड होता है। इज़ दैट क्लियर। जिसके अंदर सॉल्यूट कम है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वाटर तो ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट कम है, और वो कैसा है, वो डाइल्यूट है, पतला है, यानी हाइपरटोनिक है। देखो इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल्स से वाटर के, इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल्स से वाटर के। आपने क्या किया, आपने इसके अंदर से 70 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकाल लिए और इसके अंदर 70 मॉलिक्यूल्स डाल दिए सॉल्ट के। तो क्या हुआ, पानी तो 30 था, समझो पानी 30 था, लेकिन नमक भी इसके अंदर 70 आ गया, गाढ़ा हो गया। अच्छा, दूसरी जगह आपने क्या किया, 30 रखा सॉल्यूट और 70 कर दिया वाटर, पतला हो गया। खुद ही सोचो पतला होगा। अगर एक गिलास आप टैंक बनाती हैं और आप उसके अंदर 2 चम्मच टैंक डालेंगे, वो पतला ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप उसके अंदर कोई 12 से 13 चम्मच डालोगी ना, यकीन करो इतना गाढ़ा हो जाएगा, फिर अम्मी से ऐसी धुलाई होगी ना कि बस सोच नहीं सकती। तो वो कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा देखो हमारे अब क्या होता है, देखो जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है ना, सॉल्यूट का क्या काम होता है, देखो यहाँ सॉल्ट ज़्यादा है ना, तो इसके पास है वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे। तो ये क्या करेगा, ये इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ऐसे अटैच कर लेगा, ऐसे। जब भी तो ये हैवी हो जाता है, जब भी तो इतना ज़्यादा वो हो जाता है कंसनट्रेटेड, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्ट के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है, सॉल्ट के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ये बात समझ आई, ठीक है, आ गई समझ। अब क्या होगा कि जहाँ पर नमक ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होगा, तो क्या होगा कि वाटर वहाँ से जाएगा जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होगा। यहाँ पर वाटर क्या था, ज़्यादा था, भले यहाँ नमक भी था, यहाँ सॉल्यूट भी था, लेकिन समझो अगर फॉर एग्जांपल अभी भूल जाओ यहाँ पे सॉल्यूट नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। आपने 2 बर्तन रखे, ये पानी इसके अंदर इतना आएगा और इस वाले बर्तन के अंदर पानी इतना है, और आपने यहाँ पर लगा दिया ये एक कैनाल। अब मुझे बताओ, वाटर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, पानी क्या यहाँ से यहाँ पर जाएगा, नहीं, पानी बल्कि ए वाले से बी में जाएगा। ऐसी बात होगी, बिल्कुल ऐसी ही होगी। इसी तरह से ये है, इसके अंदर सॉल्यूट नमक जो है ना, वो आपने इस बर्तन के अंदर इतना भरा हुआ है और इस बर्तन के अंदर सॉल्यूट इतना है, और आपने इसके अंदर ऐसे कर कर उसमें एक रॉड लगा दी, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या नमक यहाँ से यूं ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस वाले से इसमें आ जाए, बी वाले से ए में आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, बल्कि क्या होगा, ए से बी में जाएगा। ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट कम है और यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर कम है, तो कहाँ पर जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। आपका ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये जाएगा हाइपरटोनिक की तरफ। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक की तरफ जाया करेगा। अब एक सेकेंड रुकेगा। तो अब हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा
वाटर कहाँ से कहाँ जाता है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। ये बात याद रहेगी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, इस स्लाइड को करते ख़त्म, आगे की स्लाइड आ जाओ। अच्छा भाई, इसके अंदर देखो, इसके अंदर वही बात इस स्लाइड में भी है कि सल्यूट क्या है, इसके अंदर कम है और इसके अंदर सल्यूट ज़्यादा है, इसमें वाटर कम है और इसके अंदर वाटर ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा कि वाटर जो क्या कहते हैं मूवमेंट होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, हाइपरटोनिक की तरफ की बात क्लियर है? बिल्कुल है। अच्छा, अब आ जाओ, देखो एक हमारे पास होता है इकरा प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर जो होता है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका क्या होगा, मेगा पास्कल वगैरह क्या होगा, तो आप बोलोगे उसकी जो मैक्सिमम होती है ना, तो वो ज़ीरो होगी। ठीक है, क्या होगी? ज़ीरो होगी प्योर वाटर की, याद रखना ये बात। अच्छा जी, दूसरी तरफ देखो, ये एक सोल्यूशन है, सही है, और ये एक सॉल्यूशन है, सही है। अब होता क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो कौन सा सॉल्यूशन है, ये ए है, ये बी है। ए के अंदर आपको नज़र आ रहा है कुछ रेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और कुछ कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ हैं पर्पल मॉलिक्यूल्स। तो पर्पल मॉलिक्यूल्स ज़रा काउंट करो इकरा कितने हैं। यहाँ देखो, इसको खोल दिया मैंने, पर्पल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर नमक के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ बताओ नमक के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन दोनों में कंसनट्रेटेड कौन सा होगा, ये वाला होगा कंसनट्रेटेड, और ये वाला कैसा होगा, डाइल्यूट, यानी ये वाला कैसा होगा, हाइपरटोनिक, और ये कैसा हाइपोटोनिक, और ये कैसा होगा, हाइपरटोनिक। ये बात समझ आई? अच्छा, अब देखो क्या किया इसने कि मैंने आपको बताया था ना, सॉल्ट है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपने साथ खींच के उनके बॉन्डिंग बना लेगा। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, यहाँ पर फ्री वाटर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, फ्री वाटर जो होता है ना, देखो ऐसा वाटर, देखो एक वाटर तो ऐसा है जिसको सॉल्ट ने घेर लिया, सही है, और एक अभी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स फारिग हैं। वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स फारिग हैं, जिनको सॉल्ट ने, नमक ने अपने साथ बाउंड नहीं किया हुआ, वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो फ्री वाटर कहलाएंगे। देखो, एक तो ऐसा है जिसको सॉल्ट ने अपने साथ घेरा हुआ है, एक पानी ऐसा है, और कुछ मॉलिक्यूल्स अभी पीछे रह गए हैं जिनको किसी भी सॉल्ट ने घेरा नहीं है। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनको मैं बोलूँगी फ्री वाटर। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो फ्री वाटर जो है ये कहाँ जाएगा। ये बात तो आपको पता है ना कि फ्री वाटर यानी पानी जो है वो कहाँ जाता है, वो जाता है जहाँ पर सॉल्यूट नमक ज़्यादा हो। ये बात अभी हम पीछे डिस्कस कर आ रहे हैं, बिल्कुल कर आ रहे हैं। तो ये जो फ्री वाटर है ना, इसका ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ जाना, ये कहलाता है वाटर पोटेंशियल। क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल, सही है। तो क्या होगा कि इसकी वाटर पोटेंशियल क्या है, -5, और इसकी क्या है, -10, सही है। तो ये किधर से किधर जाएगा, ये -5 से जाएगा -10, यानी कि ये तो देखो ज़्यादा है, ज़्यादा से मुराद ये कि यहाँ की वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। देखो, अगर आपके सामने 5 और 10 होता और मैं पूछती इन दोनों में से वाटर पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है, तो तुम कहती 10 वाली की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव में जो सबसे छोटी वैल्यू नज़र आ रही होती है ना, वो बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ी नज़र आ रही होती है वो छोटी होती है। ऐसा ही होता है। तो क्या होगा कि इसकी वाटर पोटेंशियल क्या है, -5 है। क्या है इसकी वाटर पोटेंशियल, -5, यानी इसके बहने की सलाहियत इसके पानी की कितनी है, -5, और इसकी है -10। तो ज़्यादा बहने की सलाहियत किसकी है, इस वाले की वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -10 की तरफ जाएगा। अभी बात समझ आई, आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो ये देखो, वाटर पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल यानी पानी अगर ज़्यादा है तो वो किसकी तरफ जाएगा, कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। ये बात समझ आई। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक किन किन केसेस में होते हैं। बात सारी एक ही आ रही है, लेकिन आपको बताना चाहिए सल्यूट अगर देखो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट कम है और दूसरा सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है,
तो पानी कहाँ पे मूव करेगा, तो आप बताएंगे जहाँ ज़्यादा है सॉल्यूट वहाँ। ऐसे ही पूछ लिया जाए एक है जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, दूसरी जगह वाटर कम है, तो पानी कहाँ मूव करेगा, तो आप बता देंगे इस तरफ। इसी तरह से पूछा जाए यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम है, तो कहाँ मूव करेगा, तो आप बता सकते हैं कि जहाँ कम है वहाँ करेगा। ऐसी बात है, ये बात समझ आ रही होगी। अच्छा जी, इसी तरह से देखो अब बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों एक ही चीज़ है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, देखो सॉल्यूट पोटेंशियल, अब आपको पता है इसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी इसका वाटर ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट कम होगा, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगी। तो इसका क्या है, इसका वाटर पोटेंशियल तो ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल कम है। और मैंने बताया सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो क्या है कि इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, जबकि जाहिर है इसकी वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अब ये बताओ कि जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, ठीक है, और जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है, पानी किसकी तरफ मूव करेगा, कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा या ज़्यादा से कम की तरफ आएगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल कम है ना, वहाँ से वाटर जाएगा कहाँ पर, ज़्यादा की तरफ, ठीक है। क्यों ज़्यादा की तरफ जाएगा, क्योंकि नमक की एक खासियत होती है कि नमक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। समझ आ रही है बात। हम अभी पीछे क्या पढ़कर आ रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन वाटर पोटेंशियल कम है, ऐसी बात है ना। तो जहाँ पानी कम है वहीं जाएगा। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एक जगह है जहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो कम है और एक जगह है वहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आपको पता है कि सॉल्यूट नमक का काम होता है पानी के कतरों को, पानी को अपनी तरफ, पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो सॉल्यूट पोटेंशियल कहाँ से कहाँ जाएगा, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, पानी कम सॉल्यूट पोटेंशियल से ज़्यादा की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, ये बात भी अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर आ जाओ। इसी स्लाइड में देखो, हमने यहाँ पर देखा सॉल्यूट अगर कम हो तो पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा की तरफ, वाटर ज़्यादा हो तो कहाँ जाएगा, कम की तरफ। वाटर पोटेंशियल का देखा, ये आ गया सॉल्यूट पोटेंशियल का। तो ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के 4 केसेस हैं। इन केसेस को याद रखना है, इनको डेफिनेशन में मत याद रखना है, इनके सिर्फ कंसेप्ट याद रखो। जैसे मैं अभी आपको उर्दू में बता रही हूँ ना, बस आपको ऐसे बताना आना चाहिए, बस ये इतनी सी बात है। इतनी सी बात MCQs में कैसे पूछी जाती है, यहाँ देखो आपसे कहा जाएगा व्हेन सेल आर इन एक्वस इन्वायरमेंट, के सेल जब एक्वस इन्वायरमेंट में हैं तो इनका वाटर पोटेंशियल सेम है। वाटर पोटेंशियल क्या था, पानी, सही है, यानी कि बाहर भी इसके वाटर पोटेंशियल सेम है और अंदर भी वाटर पोटेंशियल सेम है, यानी सेल के अंदर भी वाटर पोटेंशियल सेम है और बाहर भी, ठीक है। ये वाला सेल किसका है, ये प्लांट का है, ये वाला एनिमल का है, सही है, ये बात याद रखना। अच्छा देखो, जब बाहर भी पानी सेम और अंदर भी सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बात हमने अभी पढ़ी थी जब हमने उनका पढ़ा था, मैट्रिक वालों का। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि जब सेल जो है उनको आप एक्वस एनवायरनमेंट में रखती हो और सेम वाटर पोटेंशियल होता है, जैसे अंदर और बाहर दोनों में जितना पानी अगर अंदर है 1 किलो अगर अंदर है तो 1 किलो ही बाहर पानी, यानी दोनों जगह पानी बाहर है ना, तो पानी कहाँ मूव करेगा, क्या यहाँ से यहाँ मूव करेगा, नहीं, पानी कहीं से भी कहीं मूव नहीं करेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पे पानी बराबर है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। इस लाइन को पढ़ना, कोई मसला हो तो पूछना। बाकी ये तो सिर्फ बताया हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वो इस तरह से। अच्छा ठीक, कहना कह रहे हैं साइटोप्लाज्म विदाउट परमानेंट वैक्यूल्स बट कंटेनिंग रेड। ये असल में ये आपका जो सेल लिया गया ना, एनिमल सेल, जो ह्यूमन का सेल लिया गया, ये रेड ब्लड सेल लिया गया आपका, जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं ना, वो इतने परमानेंट नहीं होते, लेकिन इसके अंदर जो रेड पिगमेंट्स होते हैं ना, हीमोग्लोबिन वगैरह जो होता है, वो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये जो लिया गया ये पेरेन्काइमा सेल लिया गया, किसका लिया गया, बीट रूट का, ठीक है। अच्छा जी, जिसको जो सेल जो होंगे और दूसरे सेल से ना सराउंड किया हुआ, यानी ये जो इस तरह से आ रहे हैं ना, ये दूसरे सेल्स का बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा खैर, अभी फ़िलहाल इन्होंने एक सेल को आपको जूम करके दिखाया हुआ है। फिर देखें इसके अंदर आपको क्या लिखा हुआ है कि फिगर 1.1, यानी ये जो फिगर आपने अभी देखी है, इसके अंदर एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल यानी बाहर का पानी और इंटरनल वाटर पोटेंशियल यानी सेल डेट ऑफ द सेल यानी सेल के अंदर वाला, दोनों क्या है, सेम है, यानी आइसोटोनिक है। अब कहीं पर भी वाटर मूव नहीं करेगा, देखो नो नेट वाटर मूवमेंट, ठीक है। अब आ जाओ एक ऐसा सोल्यूशन, फिगर 1.1 की बी पार्ट देखो,
एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव यानी कम नेगेटिव है। अब इसकी कोई भी वैल्यू रख लो, फॉर एग्जांपल रख लो -5 रख लो, और कह रहे हैं बाहर वाली जो है ना वो ज़्यादा आएगा, यानी कि देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल, के अंदर वाली ज़्यादा नेगेटिव है बाहर वाले से। तो समझ लो जो बाहर वाली है ना वो कम नेगेटिव है और अंदर वाली क्या है, ज़्यादा नेगेटिव है। तो अंदर वाली की वैल्यू आप खुद से अज्यूम कर लो -10 अपनी आसानी के लिए। अब मैं आपसे पूछूं इकरा, मुझे ये बताओ कि -5 बड़ा है या -10, तो आप बोलोगी -5। तो और मैं आपसे पूछूं इकरा, मुझे ये बताओ कि वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? वाटर पोटेंशियल बाहर वाले का ज़्यादा है, -5 वाले का ज़्यादा है, -10 वाले का? तो आप बोलेंगी मिस -5 वाले का ज़्यादा है। तो पानी मैं आपसे पूछूं इकरा कहाँ से कहाँ मूव करेगा? तो आप बताएंगी मिस -5 से -10 की तरफ मूव करेगा। समझ आई ये बात? इसी तरह से एनिमल सेल का भी समझो -10 है, तो इसमें भी पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? बाहर से अंदर। अच्छा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक चीज़ का फ़र्क आता है, वो ये आता है जब प्लांट सेल के अंदर पानी अंदर मूव कर रहा होता है ना तो ये टर्जिड हो जाता है, यानी सूज जाता है, फूल जाता है। जैसे किशमिश को पानी में रखोगी तो वो फूल कर बिल्कुल गोल हो जाएगी लेकिन फटेगी नहीं। सही है, क्या हो जाएगी? बिल्कुल गोल हो जाएगी लेकिन फटेगी नहीं। अच्छा, क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि उसके बाहर एक मौजूद होती है वॉल, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल उसको फटने नहीं देती। जबकि एनिमल जो होता है ना, एनिमल का कोई भी सेल ले लो, उसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। तो क्या होता है जब उसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ना, तो उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू होगा ना तो वो अपने अंदर और पानी लेता जाएगा। क्योंकि सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल एक मखसूस लिमिट तक पानी लेती है, उसके बाद रोक देती है, अंदर और पानी नहीं आने देती। जबकि सेल मेम्ब्रेन कहता है ले लो पानी, ले लो। चाहे उसके अंदर पानी अब हद से ज़्यादा हो गया कि अब अगर और ज़्यादा आएगा तो गया, वो गले तक पानी आ गया, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, और पानी लेगा। जिसका नतीजा ये होगा कि इसकी इस हरकत की वजह से सेल क्या करेगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अच्छा जी, इसके अंदर क्या ये जो बात लिखी हुई कि सेल सेप बिकम डाइल्यूटेड, यानी कि अंदर का जो सेल सेप है जब ज़्यादा पानी अंदर आएगा तो वो पतला होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ अगली स्लाइड की तरफ। इसमें देखो अब क्या आएगा कि एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल क्या है, मोर नेगेटिव है, यानी -10 है। एक सेकेंड रुके। अच्छा, मैं बताई थी आपको ये वाला कैसा है, -10, और ये कैसा है, -5। अब मुझे बताओ कहाँ पर ज़्यादा है वाटर पोटेंशियल, अंदर या बाहर? जाहिर है अंदर है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, -5 से -10 में, जिसकी वजह से ये वाला सेल कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। समझ आ रही है वाली बात? ये इसके अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, इसके अंदर का इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक, और बाहर का कैसा है, हाइपरटोनिक। समझ आ रही है बात? इसी तरह से ये एनिमल का सेल देखो, ये भी क्या हो गया, श्रिंक होना शुरू हो गया, क्रिंकल्ड होना शुरू हो गया है, सिकुड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, और सेल सैप कैसा होने लग गया, ज़ाहिर है इसके अंदर से पानी बाहर चला गया ना, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होना शुरू हो गया। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, उसके बाद देखो पानी अगर सेल के अंदर जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, और अगर सेल से बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। एक बार प्लांट इज प्लेस इन प्योर वाटर, अगर आप प्लांट सेल को रखो प्योर वाटर के अंदर, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, वाटर और सोल्यूशन ऑफ आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि बाहर से अंदर आएगा ना। जाहिर है प्लांट सेल तो आपको पता है वो कंसनट्रेटेड ही होगा। क्यों होगा? उसके अंदर कैल्शियम होगा, पोटेशियम, ये सारे आयंस मौजूद होंगे। जबकि प्योर वाटर के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो जब आप उसको प्योर वाटर में रखोगे तो अंदर वाला तो कम है ना, तो अंदर पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल क्या होगा, सूज जाएगा और टर्जिड हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है, वो होता है हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक है ना बाहर वाला, वहाँ पानी ज़्यादा है, प्योर वाटर ज़्यादा है बाहर, जबकि सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल एक किस्म की टेंशन डेवलप करेगी, एक किस्म का प्रेशर डेवलप करेगी, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी पानी का प्रेशर, या प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं उसे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल ब्रस्ट नहीं हो सकेगा, यानी फटेगा नहीं। लेकिन जब क्या कहते हैं एनिमल सेल की बात आती है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर एनिमल सेल की बात आती है और उसको जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, यानी उसके बाहर पानी ज़्यादा हो, तो क्या होगा, वो फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो नहीं रोकेगी, कैन नॉट रेजिस्ट द प्रेशर पोटेंशियल, वो प्रेशर पोटेंशियल लगा ही नहीं सकती। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हायर एनिमल्स होते हैं ना, उनका टिश्यू
जो होता है ना उसको मेंटेन रखा जाता है, मतलब जितना बाहर होगा ना आपकी बॉडी के अंदर, जितना पानी बाहर होगा ना उतना ही आपके सेल के अंदर होगा। यानी हम लोग के अंदर कौन सा एनवायरनमेंट होता है? आइसोटोनिक। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई प्लांट के अंदर कौन सा एनवायरनमेंट है तो आप बोलेंगे हाइपरटोनिक। अगर पूछा जाए कि हम में कौन सा है तो आप बोलेंगे आइसोटोनिक। ठीक है। अच्छा जी, जब आप प्लांट सेल को कोई बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दो तो क्या होगा कि उसके अंदर से, प्लांट सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर चला जाएगा और प्लांट कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाए, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। समझ आ रही है बात? अंडर सच कंडीशन साइटोप्लाज्म विद इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा ना। क्यों श्रिंक होगा साइटोप्लाज्म? क्योंकि पानी बाहर चला जाएगा। तो उसका बाहर जाना क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा का बाहर जाना। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस यानी फ्लैसिड हो जाना, श्रिंक हो जाना। यहाँ तक 1.2 में भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, आज मैंने ये भी कंप्लीट करवा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आगे और भी चीज़ें वो शेयर करती जाऊँगी और जो मसला हो फिर मुझसे पूछ लेना।